हेलो दोस्तों, फाइनली हमें 2 साल के लंबे इंतजार के बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखने को मिली और आज मैं इसी मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम स्कल आइलैंड को देखते हैं, जहां पर कॉन्ग पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है और इसकी हाइट 300 फीट से भी ज्यादा हो गई है। और इसके साथ हम वहाँ पर एक बच्ची जिया को देखते हैं जो की कॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड होती है। और हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पेड़ उखाड़ता है और उसे भाला बनाकर ऊपर फेंकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोनार्च वालों ने कॉन्ग को कैद कर रखा होता है। इसके बाद हम गॉडजिला को एक सिटी पर अटैक करते हुए देखते हैं, जो अपेक्स नाम की कंपनी के एक पूरे प्रोजेक्ट को उड़ा देता है। मैं आपको बता दूं कि अपेक्स एक कंपनी है जिसका काम मोनार्क जैसा ही है। अपेक्स अभी कुछ ऐसा बना रहा है जिससे गॉडजिला को लगता है कि उसे उससे खतरा है और वह उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला तब तक किसी पर अटैक नहीं करता जब तक कि उसे उससे खतरा नहीं होता। और तभी हम अपेक्स कंपनी के मालिक वोल्टर सिमंस और उसके साथ रेन सेरिजावा को देखते हैं, जो कि अपेक्स में एक इंजीनियर होता है। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और तभी हम वहाँ पर एक बड़े रोबोट की आंख देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि आखिर गॉडजिला ने यहाँ तबाही मचाई क्यों थी। इसके बाद हम वोल्टर सिमंस को देखते हैं, जो कि नेदरलैंड से मिलने आया होता है। नेदरलैंड भी मॉन्स्टर्स पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। इसने एक बुक होलो अर्थ के बारे में लिखी होती है। मैं आपको बता दूं कि होलो अर्थ धरती में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। वोल्टर सिमंस उसे अपनी शिप के बारे में बताता है और कहता है कि वह इसकी हेल्प से आसानी से होलो अर्थ में चला जाएगा, लेकिन उन्हें होलो अर्थ में जाने के लिए एक टाइटन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही उन्हें होलो अर्थ में जाने का रास्ता दिखा सकता है। और फिर उनकी नजर कॉन्ग पर पड़ती है, जो ऑलरेडी मोनार्क के पास होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग को चेन से बांधकर होलो अर्थ की तरफ ले जा रहा होता है। मोनार्क वालों को यह डर रहता है कि कहीं गॉडजिला कॉन्ग से लड़ने यहाँ ना आ जाए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और इनके पूर्वज भी आपस में लड़ा करते थे। इसके बाद हम स्टोरी में गॉडजिला की एंट्री देखते हैं, जो कॉन्ग से लड़ने आ रहा होता है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, जिसे गॉडजिला जीत जाता है। क्योंकि ये लड़ाई पानी के ऊपर हो रही थी, तो इसीलिए पानी के ऊपर गॉडजिला को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वे लोग कैसे भी करके गॉडजिला को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वे कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स की मदद से अंटार्कटिका ले जाते हैं। अंटार्कटिका के थ्रू ही होलो अर्थ में जाने का रास्ता होता है, लेकिन कॉन्ग होलो अर्थ में जाने से मना कर देता है। और जब वे छोटी बच्ची जिया उसे समझाती है कि होलो अर्थ में उसका घर है और वहीं उसकी फैमिली भी हो सकती है, तो कॉन्ग होलो अर्थ के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे वे लोग भी होते हैं। होलो अर्थ पर कॉन्ग की 2 छोटे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई होती है और वह बड़ी आसानी से उन्हें मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोनार्क के 3 मेंबर्स मेडिसन रसल, जोश वेलेंटन और बर्नी हाइरस को देखते हैं, जो घूमते घूमते अपेक्स कंपनी की बिल्डिंग में आ जाते हैं और वहां पर मेगा गॉडजिला को डिस्कवर कर लेते हैं। अपेक्स वाले किसी और को नहीं बल्कि इसी मेगा गॉडजिला को बना रहे होते हैं और इसे बनाने का उनका पर्पस ये था कि वे इसकी हेल्प से गॉडजिला को मार देंगे। फिर ह्यूमंस को बचाने वाला कोई नहीं होगा और वह लोग इस प्लेनेट पर राज करेंगे। वे लोग मेगा गॉडजिला का टेस्ट करते हैं और ये बड़े आराम से स्कल कोवलर को मार देता है। मेगा गॉडजिला को एक्टिव करने की वजह से गॉडजिला को सेंस हो जाता है कि वो हांगकांग में है और वह हांगकांग में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसने होलो अर्थ में अपनी कुल्हाड़ी को डिस्कवर कर लिया होता है, जिसे कॉन्ग ने पिछली मूवी में स्कल कोवलर के सर में गाड़ दिया था। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि होलो अर्थ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके लिए अपेक्स वाले यहाँ आना चाहते हैं। असल में अपेक्स वाले इस सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने मेगा गॉडजिला को चलाना चाहते हैं और यहाँ से एक छोटा सा सोर्स ऑफ एनर्जी का सैंपल लेते हैं और वहाँ पर अपेक्स की फैसिलिटीज और सोर्स ऑफ एनर्जी की सारी डिटेल्स डाउनलोड हो जाती है और इसकी मदद से वे लोग अपने मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर देते हैं। जब कॉन्ग होलो अर्थ पर सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है तो गॉडजिला को इसका पता चल जाता है कि कॉन्ग होलो अर्थ के अंदर है और वो जमीन पर अपनी ऑटोमिक व्रत को इतनी तेजी से मारता है कि वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है, जिसके एक साइड गॉडजिला और दूसरी साइड होलो अर्थ में कॉन्ग होता है। कॉन्ग वहाँ से बाहर निकलता है, इसके पीछे पीछे ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अब कॉन्ग के पास अपनी कुल्हाड़ी होती है, फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी की मदद से गॉडजिला पर बड़ी तेजी से वार करता है, जिसे गॉडजिला सहन नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वे खड़ा हो जाता है और कॉन्ग को बुरी तरह से मारने लगता है और इसी लड़ाई में कॉन्ग का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है और गॉडजिला कॉन्ग को हराकर हांगकांग की तरफ आगे बढ़ता है। उधर अपेक्स वाले उस मेगा गॉडजिला को किंग येदोरा के सर से कंट्रोल करते हैं, जो इस सीरीज के पहले वाली मूवी का विलेन था। लेकिन इस सर में कहीं ना कहीं किंग येदोरा अभी भी जिंदा होता है, जो मेगा गॉडजिला को अपने कंट्रोल में ले लेता है और रेन सेरिजावा के साथ वोल्टन सिमंस को मार डालता है। इसके बाद किंग येदोरा गॉडजिला के पास आता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि इससे पहले वाली मूवी में हमने देखा था कि किंग येदोरा गॉडजिला का कितना बड़ा दुश्मन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग बेहोश हो चुका होता है और उसकी हार्ट बीट भी स्लो हो रही होती है और तभी वे लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसी एनर्जी का यूज करते हैं जो कि होलो अर्थ से लाए थे। कॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक से होश में आ जाता
जाता है, जहाँ वह छोटी बच्ची जिया उसे समझाती है कि गॉडजिला उसका एनिमी नहीं है बल्कि मेगा गॉडजिला उसका एनिमी है जिसे उसे हराना है। उसकी बात सुनकर कॉन्ग गॉडजिला की हेल्प के लिए उसकी फाइट में कूद जाता है और अब वे दोनों उस मेगा गॉडजिला से फाइट करते हैं। लेकिन मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल होता है कि वह इन दोनों को बराबर से टक्कर देता है। इसका अपोजिट हम अपेक्स की लैब में जोश वेलेंटन को देखते हैं, जो कंट्रोल पैनल से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में कंट्रोल पैनल पर अपनी अल्कोहल यानी दारू गिरा देता है, जिससे वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग इसकी हेल्प से मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देता है। अब मेगा गॉडजिला के मरने के बाद यह दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कॉन्ग अपना हथियार यानी कुल्हाड़ी नीचे कर लेता है और इसके बाद गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग होलो अर्थ में रहता है, जहां मोनार्क वालों ने अपना एक स्टेशन बना लिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।